सो दोस्तों, क्या आपके भी मन में ये विचार चल रहा है कि कौन सा डिलीवरी जॉब सबसे बेस्ट है? यानी कि इंडिया में सबसे बेस्ट डिलीवरी जॉब कौन सा है? डिलीवरी जॉब तो बहुत सारे हैं, ज़ोमैटो में है, स्विगी में है, ब्लिंकिट में है, ज़ेप्टो में है, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा कौन है? कौन सा सबसे अच्छा आपके लिए होगा? तो आज की इस वीडियो में मैं सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अभिषेक, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप फूड में डिलीवरी करना चाहते हैं या ग्रोसरी में, ठीक है? तो दोनों के ही फायदे और नुकसान है। किसमें ज़्यादा फायदा है, किसमें ज़्यादा नुकसान है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी एक तीसरी कंपनी है उबेर, ठीक है? एक तो फूड कंपनी जोमेटो स्विगी है ही, ठीक है? ग्रोसरी कंपनी जेप्टो हो गई, ब्लिंकिट हो गई, इंस्टा स्विगी इंस्टा मार्ट हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये सब है ही, ठीक है? लेकिन एक एक कंपनी है रैपिडो करके, ठीक है? तो रैपिडो में आप आदमी को भी लेके जा सकते हो, ठीक है? एज ए ट्रैवलर, मतलब जैसे कि ओला में बुक करते हैं लोग वैसे। और एक तो इसमें आप कोरियर भी आपको लेना होता है, यानी कि 20 केजी 10 केजी का सामान भी आपको लेके जाना होता है। इसमें फूड भी आइटम दे देता है, ठीक है? तो रैपिडो में कुछ लोग करते हैं, वो लोग कैसा, अगर आपको लॉन्ग ड्राइव करना है, लॉन्ग रूट में आपको जाना अच्छा लगता है, यानी कि आप सोच रहे हो मैं एक बार घर से निकलूं और एक ही बार 5-6 घंटे बाद ही घर आऊं, कुछ पैसे लेके आ जाऊं, तो फिर आपके लिए रैपिडो बेस्ट रहेगा, ठीक है? लेकिन इसमें अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ अपने एरिया में ही करूं और कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो फूड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग लोग हैं। अगर मुझे घूमना अच्छा लगता है, अगर मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं घूमते घूमते काम भी कर लूँ और पैसे भी आ जाए, और खास करके पार्ट टाइम में कर लूँ, ठीक है? फुल टाइम में भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो वो आप मत छोड़िए, ठीक है? मैं हर वीडियो में यही बोलता आया हूँ, ठीक है? पहले आप इसको करके देखिए। अचानक से वो जॉब छोड़ देंगे, बाद में इसको करेंगे और ये जॉब भी चला गया, तो आपके लेने के देने हो जाएंगे। मेरी बात मैं हमेशा फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं सोच के ये बोलता हूँ, ठीक है? ताकि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। भले ये मेरी वीडियो किसी को पसंद आए या नहीं आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देना बेकार हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो लोगों की हेल्प के लिए बनाते हैं हम, लोगों का हेल्प हो जाएगा, ये इसमें अच्छा है। तो अगर आपको लॉन्ग रूट चलाना है, लंबा चलाते हैं, आप बाइक राइडर हैं, सबसे आपको बाइक चलाना अच्छा लगता है और आप थोड़े से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए रैपिडो बेस्ट है, ठीक है? रैपिडो में आप लॉन्ग टूर में जा सकते हैं, एक बार घर से निकले तो आराम से 5-6 घंटे बाद ही आ सकते हैं, ठीक है? और आराम से उसमें कैसा होता है, लॉन्ग लॉन्ग रूट के डिलीवरीज होते हैं। कभी आदमी को लेके जाना होता है, पैसेंजर को लेके जाना होता है, कभी उसमें पार्सल्स लेके जाने होते हैं, कभी उसमें फूड आइटम्स लेके जाने होते हैं। तो ये सब तीनों चीज, चारों चीज मिला के रेपिडो आपको ऑर्डर देता है, ठीक है? रेपिडो कैसा है, वो पोर्टर के साथ पार्टनरशिप करके बैठा है, जो स्विगी जोमेटो के साथ पार्टनरशिप करके बैठा है, ठीक है? और उसका खुद का पैसेंजर का जो बिजनेस है ओला जैसा, वो तो है बाइक राइडिंग के हिसाब से, ठीक है? तो इसमें कैसा, एरिया डिसाइड नहीं है। आप अगर ये पे एरिया चूज करते हो, जैसे दिल्ली दिल्ली चूज करते हो, या बॉम्बे चूज करते हो, बैंगलोर चूज करते हो, तो उस बैंगलोर पर्टिकुलर में कहाँ कहाँ आपको जाना होगा, इसका कुछ डिसाइड नहीं है। आपको जैसे जैसे ऑर्डर मिलता जाएगा, वैसे वैसे आपको जाना होगा। जब आपको घर आना है तो आपको ऑर्डर बंद करना होगा और घर पे वापस आना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया रैपिडो। आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस टाइप के राइडर हैं, किस टाइप का आप काम करना चाहते हैं, तो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है? इसमें अच्छे खासे पैसे भी अर्न हो जाते हैं। मतलब अगर दिन भर में अगर आप 1200-1500 कमा भी लेंगे, तो उसमें 400-500 आप पेट्रोल जाएगा, चले जाएगा, क्योंकि आपको दूरी भी उतनी तय करनी पड़ेगी, साथ ही आपका गाड़ी का माइलेज हो गया, खाना पीना हो गया, और इंश्योरेंस आजकल सारी कंपनियां देती हैं, ठीक है? और इसमें गिग गिग टाइप का है, तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई कितने बजे आओगे, नहीं आओगे। जब आपको जाना है बस लॉग इन करो और चले जाओ, नहीं जाना है तो बंद करके रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई माइकल लाल आपको कॉलर पकड़ के ये नहीं बोल सकता कि तू आया क्यों नहीं, या फिर ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। आप इसमें अपनी मर्जी के मालिक हो। यानी कि डिलीवरी जॉब में ये है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसके, फ्लिपकार्ट अमेजोन का अलग चीज है, वो अलग मैं बता दूंगा किसी दिन, लेकिन जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आपको उसमें समझ लीजिए, ठीक है? इस जैसे भी बताऊंगा, इसमें आपका जो भी अब बताने वाला हूँ, इसमें आप मर्जी के मालिक हो, ठीक है? तो ये हो गया रैपिडो का, इसमें आपको लॉन्ग टूर का मिल जाएगा। दूसरा चीज हो गया, आप ग्रोसरी डिलीवरी करने का सोच रहे हो, और मतलब ग्रोसरी डिलीवरी कैसे, कि आप सोच रहे होगे कि मैं अंदर अपने मतलब एरिया में ही रहूं। जैसे एक हर सिटी का एक एरिया होता है, जैसे कोई भी आप ले लो, जैसे मुंबई में है अंधेरी हो गया, गोरेगांव हो गया, लोखंडवाला हो गया, कुछ भी हो गया, दिल्ली में लखनऊ में चार बाग हो गए, और हजीराबाग हो गया, ये हो गया, मतलब अलग अलग जगह जगह हो गया। दिल्ली में जैसे आप ले लोगे, चांदनी चौक एक एरिया हो गया, लाल किला हो गया, है ना? और न्यू दिल्ली अलग हो गई। तो एक एरिया में आप सोच रहे हो कि मैं अपने एरिया से बाहर ना जाऊं,
मैं बस मेरे घर से 3-4 किलोमीटर के अंदर ही मेरा जॉब हो और मैं जब मन करे तब चले जाऊं और जब मन करे वापस आ जाऊं, तो फिर आपके लिए बेस्ट है ग्रोसरी। ठीक है, आपकी डिलीवरी अगर आप ज़्यादा राइडर नहीं करना चाहते, आप बाइक ज़्यादा नहीं चलाना चाहते, आप जहाँ से सामान लेते हो वहाँ से वहीं पे आपस वापस आके आप बैठ सकते हो, ऐसा वाला अगर आप चाहते हो तो ग्रोसरी डिलीवरी सबसे बेस्ट है। ग्रोसरी डिलीवरी में कैसा होता है, जैसे आप मान लीजिए कि ये एक स्टोर है और यहाँ से आपको कस्टमर के पास यहाँ लेके जाना है, तो कस्टमर को देने के बाद वापस आपको यहीं आना है। ठीक है, तो ये जो दायरा होता है ये 4 किलोमीटर का एरिया होता है, 4 से 5 किलोमीटर का एरिया। अगर आप बाइक से करते हो तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और 2 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एरिया होता है। ठीक है, प्लस आपको बैठने का सुविधा मिल जाता है। ठीक है, जब आपको ऑर्डर नहीं है तो आप यहीं बैठोगे, और जब आपको ऑर्डर है तो आप कस्टमर जो भी लोकेशन होगा 5 किलोमीटर के एरिया में, 5 किलोमीटर के एरिया में वहाँ आपको जाना होता है। ठीक है, इसमें आपको 40 40 रुपीज़ का एक बेनिफिट मिल जाता है, 40 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से मिल जाता है। और इसमें आप जब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में घूमते हो तो आप ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर कर पाते हो, मतलब इसमें भी आप 800 से 1000 रुपया अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका पेट्रोल का खर्चा ये फलाना ढिमकाना वो आपका होगा। ठीक है, फलाना ढिमकाना मतलब आपका खाना पीना, पानी की बोतल, गुटखा, सिगरेट, चाय जो भी आप पीते हो ये सब आपका अलग होगा। इसमें सिर्फ आपको ऑर्डर के पैसे दिए जाएंगे, अगर बारिश हो रही है तो बारिश के पैसे लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक स्टोर है, आप चाहते हो कि ज़्यादा दूर ना जाए, 5 किलोमीटर के अंदर जॉब करनी है तो आपको ग्रोसरी है, ब्लिंकिट का हो, जेप्टो का है, बिग बास्केट का है, स्विगी इंस्टामार्ट का है, सबका ऑप्शन इधर ही है। ठीक है, यहाँ से लेना है, बस 4-5 किलोमीटर के अंदर देना है, वापस यहीं आके बैठ जाना है, जब ऑर्डर आएगा फिर जाना है। ठीक है, अब बताता हूँ। तो ये ग्रोसरी का था। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आपको किस टाइप का जॉब चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि 5 किलोमीटर के अंदर का है तो ग्रोसरी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आप किस में भी चले सकते हो, तो जेप्टो में चले जा सकते हो, ब्लिंकिट में जा सकते हो, स्विगी इंस्टामार्ट में जा सकते हो। ठीक है, ब्लिंकिट में अभी मैंने देखा बहुत सारे राइडर हैं, स्विगी इंस्टामार्ट में बहुत सारे राइडर हैं, जेप्टो में भी बहुत सारे राइडर हैं, लेकिन जेप्टो जो है वो पैसे का थोड़ा सा झोल करता है, घपला करता है, मतलब गोलमाल करता है। ठीक है, वो दिखाएगा 8,000, देगा आपको 5,000, फिर आपको बोलेगा आपने लॉगिन बोनस नहीं ये किया है, आपने इतने घंटे लॉगिन नहीं थे और इतने वो नहीं है। देखो, अब मान लो कि आपके पास ऑर्डर ही नहीं है और लॉगिन आपने 8 घंटे किया, तो कंपनी आपको पैसे देगी क्या? नहीं देगी ना। तो फिर लॉगिन के पैसे क्या चीज़ के वो काट रही है? ठीक है, आपको ऑर्डर के पैसे मिलते हैं, आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, वहाँ बैठ के टाइम पास करने के पैसे नहीं मिलते। डिलीवरी बॉय में, गिग वर्कर में यही एक लगता है। ठीक है, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते, बहुत सारे राइडर समझते नहीं है। वो सोचते हैं नहीं मैंने ज़्यादा कमा लिया। ठीक है, आप सोचोगे जब तो आपको 20-20 रुपये पर ऑर्डर देता है, तो बारिश गिर रही होगी तो बारिश का देगा नहीं, तो 20 रुपये पर ऑर्डर देता है। और उसको करते 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 अगर आप दिन भर में 20 ऑर्डर करते हो तो इन टारगेट इंसेंटिव वगैरह मिला के, लॉग इन आवर्स मिला के आपके 600 से 800 रुपये होंगे। ठीक है, इतने होते हैं। वो भी अगर आपने मान लो कि 8 घंटे में अगर आपने दो जो मेन उसका गिग होगा वो मिस कर दिया, तो आपको 800 नहीं, फिर आपको मिलेंगे 400 रुपये या 500 रुपये। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, बहुतों के साथ हो चुका है, लेकिन बहुतों ने वीडियो नहीं बनाई। सिर्फ आप प्रोफाइल देख के यहाँ दोस्तों मैंने आज के कमाए 8,000 9,000 5 दिन की कमाई 2 दिन की कमाई, ऐसा देख के मत जाइए। ठीक है, आप जब रियलिटी में वर्क करेंगे तब आपको पता चलेगा कितनी सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, ब्लिंकिट जो है वो लॉग इन आवर्स का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रखा है, वो आपको ऑर्डर आया तो आपको 35 से 40 रुपये देता है, डिपेंडिंग ऑन कितना किलोमीटर है। अभी तक मैंने 2-3 बार किए हैं तो उसमें 40-40 रुपये मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये पैसा कम हो, तो आप एक बार मान के चलो कि 35 से लेके 40 के अंदर आपको वो पेमेंट देती है। ठीक है, उसके बाद उसमें टारगेट इंसेंटिव वगैरह है, तो इस हिसाब से आप 800-1000 रुपये कमा पाओगे। ब्लिंकिट का भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो, जेप्टो का भी बनाया है, वो जाके देख सकते हो। ठीक है, अब तीसरी कंपनी आ गई स्विगी इंस्टामार्ट। स्विगी इंस्टामार्ट का भी सेम है, 25 रुपये मिलते हैं उसमें, 25 रुपये पर ऑर्डर मिलता है। बारिश वारिश हो रहा है तो उसमें भी आपको बारिश के एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इनका भी सेम प्रोसेस है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर ही इनका काम होता है। आपको यहाँ से लेना है और यहीं पे आपको छोड़ना है। ठीक है, मतलब आपको घूम फिर के उसी स्टोर में आना है, बैठने की सुविधा मिलती है, पानी वानी पीने की सुविधा मिलती है, इजी वर्क है। आपको मतलब आपको लगे, और इसमें सबसे अच्छा ये है कि ब्लिंकिट स्विगी जोमेटो मतलब डिलीवरी जॉब में सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से लॉग इन करके वहाँ जा सकते हो। अगर आपको जाना है तो आप लॉग इन करके काम पे चले जाइए। अब आ गया फूड का। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे बस मैं कहीं भी रहूं, कहीं से भी मेरे को ऑर्डर मिल जाए, कहीं भी ऑर्डर आ जाए, सिर्फ आपके एरिया में। ठीक है, आप एक जगह पे बैठे ना रहो, आप घूमते भी रहो आपके एरिया में और पैसे भी कमाते रहो और आपकी कमाई भी होती रही।
तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है फूड डिलीवरी। ठीक है, फूड डिलीवरी में कैसा है, आपको जैसे इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर लिया तो वहाँ उस कस्टमर के पास चलेगा, इस कस्टमर के पास चलेगा, जिससे यहाँ पे डिलीवर दिया तो यहीं के नज़दीक कोई रेस्टोरेंट होगा तो यहाँ का ऑर्डर आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको वापस घूम के यहाँ नहीं आना है। बहुत सारे लोगों को ये मतलब खिटपिटा लगता है कि यार वापस यहाँ देने जाओ, वापस घूम के वहीं जाओ, फिर ऑर्डर लो, फिर वहीं जाओ। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे खुद को ऐसा लग रहा था क्या है छुपा है मतलब। और सबसे बड़ी बात ग्रोसरी में कैसा है, सामान जो है वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ग्रोसरी का ये बताना मैं भूल गया था। ग्रोसरी में कैसा है, आपको एक टूथ ब्रश भी हो सकता है, और एक 20 केजी का चावल की भी हो सकता है, 10 केजी का वो आटा भी हो सकता है, 20 लीटर का पानी भी हो सकता है, झाड़ू, चप्पल, जूते, बाल्टी, ये सब लेके जाना होता है। ठीक है, आप सोचो एक बाइक में आप इतना सारा सामान लेके, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो खुद का घर का सामान लेके नहीं आते होंगे, ग्रोसरी स्टोर से लेकर नहीं आते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको डिलीवर करना पड़ सकता है। तो ग्रोसरी में ये नुकसान है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फूड में क्या होता है, आपको एक जगह से ऑर्डर नहीं मिलेगा, मतलब यहीं आपको पर्टिकुलर नहीं आना है, आपको अलग अलग जगह से ऑर्डर मिलता है, अलग अलग जगह डिलीवरी करना होता है। तो उसमें क्या होता है, छोटा सा पैकेट होता है, कभी इतना सा भी हो गया, कभी इतना बड़ा हो गया, 2 पैकेट में हार्डली आप 5 किलो तक मान के चलो। उससे ऊपर तो मैंने अभी तक ऑर्डर देखा नहीं। हाँ, बल्क ऑर्डर होता है, उसमें फिर आपको एक डिलीवरी बॉय दे देगा या फिर बोलेगा आप ऑटो से लेके जाइए, वैसा होता है। लेकिन मोस्टली केसेस में छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, मतलब एक दो आइटम, जैसे दाल खिचड़ी हो गया, चिकन चिल्ली हो गया, चिकन बिरयानी हो गया, ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं। अगर दो भी आदमी अगर 1,000 रुपए का भी ऑर्डर करेगा, आपको मालूम है फूड में 1,000 रुपए में ऑनलाइन में कितना ही मिलेगा, इतने बड़े पैकेट होंगे, और वो आपके बैग में इजीली आ जाएगा, और बस इसको आप इजीली डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, इसमें कैसा है, इसमें भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से जा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा फाइन लगता है। इसका डिसएडवांटेज ये है, मतलब इसका जो गलत चीज़ है वो ये है कि इसमें अगर आप मान लो कि आपको जाना है यहाँ, आपको दे दिया 8 किलोमीटर का ऑर्डर। ठीक है, आपके एरिया में 8 किलोमीटर का ऑर्डर दे दिया। अब बोलोगे यार ये रास्ता कैसा होगा, मैं नहीं जाऊँगा, कस्टमर अच्छा नहीं है या फिर एरिया अच्छा नहीं है, तो अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको लगेगी फाइन, और फाइन लगेगी आपको 30 रुपये, जैसे जितना का ऑर्डर है उससे 10 रुपये आप फाइन बढ़ा के ही चलो। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको मिल रहा है 40 रुपये, तो आपको फाइन मारेगा 50 रुपये। अगर आपको मिल रहा है 20 रुपये, तो आपको मतलब ऑर्डर के पैसे जो मिल रहे हैं उसका मिलेगा, आपको फाइन मारेगा 30 रुपये। ठीक है, तो इसमें एक गलत चीज़ ये है। अच्छी चीज़ ये है कि आपको छोटे छोटे पैकेट डिलीवर करने हैं, और आपके हिसाब से मतलब आप घूमते भी रहोगे, डिलीवर भी करते रहोगे। हाँ, इसमें आपको बैठने की जगह नहीं है, सुसु करने की जगह नहीं है, वॉशरूमों की जगह नहीं है, कहीं कहीं जगह पे बनाया होगा, वो अलग चीज़ है, पीने की पानी वगैरह तो आप अपने साथ रखोगे। सुसु करने का इसमें जगह जल्दी नहीं मिलता, बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है वो डिलीवरी बॉय को अंदर अलाउड ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एक चीज़ ये भी है, देखो जो भी है मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप बाद में बोलोगे कि यार मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, वो चीज़ नहीं है। आप वहाँ पे डिलीवरी बॉय जा रहे हो, रेस्टोरेंट का मालिक सोचेगा मेरा रेस्टोरेंट है, तू डिलीवरी लेने आया है, तू उधर ही खड़ा रहे। ऐसा भी बहुत जन का होता है, हर कोई ओपन माइंडेड नहीं है, हर कोई आपको अच्छा नहीं समझ रहा है, हर कोई ये नहीं समझ रहा है कि आप काम कर रहे हो, ये ऐसा है। ठीक है, तो जिसके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं उनको लगता है कि मतलब जिनके कपड़े गंदे हैं वो बहुत बेकार इंसान है, मतलब उसके तो कांटे निकल आए हैं, मेरे को छूते ही चुभ जाएगा, दूर ही रहो, ऐसा वाला सिस्टम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। देखा जाए तो देखो, इंसान को इंसान के रूप में देखना चाहिए। हाँ, आपका हैसियत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी नेचर उससे बेकार ही होगा। ठीक है ना, तो वो इंसान क्या पता अगर वो 10 रुपये कमाता होगा तो कुत्ते को 2 बिस्किट खिला देता होगा, उसकी वो इंसानियत है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आपको इंसानों से घृणा नहीं करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अभी ग्रोसरी में आपको समझ में आ गया, ग्रोसरी में आपको छोटा भी मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन लक, और उसमें एक बार ऑर्डर लगा तो कैंसिल की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको लेके जाना ही होगा। बाकी फूड में आप कैंसिल कर सकते हो, बहुत इजी है। अगर आपको दिखा कि ऑर्डर गलत है, आप रेस्टोरेंट पे पहुंचने के बाद भी आपको लगा, कई कई बार क्या होता है जोमेटो में कैसा है सिस्टम है, उसमें रेस्टोरेंट का लोकेशन दिखता है लेकिन डिलीवरी लोकेशन नहीं दिखता। जब आप रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हो तब कस्टमर का डिलीवरी लोकेशन दिखता है, और फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ जाना सेफ नहीं होगा, मेरा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे 2 से ज़्यादा कैंसिल मत कीजिए, नहीं तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो सारा कंफ्यूजन अभी दूर हो गया होगा कि किस में आपको ज्वाइन करना है। आप अगर ग्रोसरी ज्वाइन करना है तो ग्रोसरी ज्वाइन कर सकते हो, और फूड ज्वाइन करना है तो फूड ज्वाइन कर सकते हो, और रैपिडो भी ज्वाइन कर सकते हो। तीनों चीज़ का मैंने अलग अलग बता दिया। रैपिडो में आपको लंबा जाना है, ग्रोसरी में ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट में आपको जो सिटी होगा, सिटी एरिया के अंदर ही 4 किलोमीटर के अंदर आपको डिलीवर करना है।
लेकिन इसमें सामान छोटे से लेके इतना बड़ा भी हो सकता है। मेरा हाथ अभी कैमरे में नहीं आ रहा, मतलब इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। 20-20, 25-25 किलो भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादा बल्क है तो आप 2 लोगों के साथ जा सकते हैं, लेकिन आप मान के चलो ग्रोसरी में आदमी मंगवाता है तो ज़्यादा ही मंगाता है, कभी कभी कम हो गया तो हो गया, ठीक है। फूड में आपको छोटे छोटे आइटम्स मिलेंगे, लेकिन आपको पर्टिकुलर जगह से नहीं लेगा, अलग अलग जगह से अलग अलग ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। और इसमें कैंसिल करने का फाइन भी लगता है, ठीक है। मतलब जोमेटो में 2 कैंसिल तक अलाउ है, 2 के बाद फाइन लगना चालू हो जाता है, या फिर आईडी बंद कर देगा। स्विगी में पहले ऑर्डर से ही फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हाँ, अभी देखिए, अभी मेरे पास कोई रेफरिंग का वैसा कुछ नहीं है। स्विगी मेरा आईडी बंद हो गया तो स्विगी को मैं रेफर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर जोमेटो में रेफर करना है तो आप मेरे को ये इंस्टाग्राम है मेरा आईडी, इस पे आप मेरे को नाम और नंबर और लोकेशन आपका लिख के भेजना, तो मैं उसमें रेफर कर दूंगा, तो जोमेटो में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप, मैं बार बार यही बोलता हूँ हर वीडियो में, अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उसको पार्ट टाइम के हिसाब से ज्वाइन करना है, ठीक है। पहले देखना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो काम मत छोड़ना, इसको भी करते रहना है, ठीक है। और जो लोग घर पे बैठे हैं कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं तो बेस्ट है, आपकी मर्जी का काम है, ठीक है। आपकी मर्जी का मतलब कोई आपको रोकने वाला नहीं है, जब मर्जी आपको बंद करके चले जाइए घर पे, और जब मर्जी आप चले आइए, ठीक है। कितने बजे लॉग इन करना है वो आप डिसाइड करो, सुबह करो, शाम करो, रात करो, दिन करो, जब मर्जी तब करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं गया ऑर्डर करने और मूड नहीं है तो वहाँ बंद कर दो और घूमते रहो, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ अपनी मर्जी का काम है, कोई बोलने वाला नहीं है कि कितने बजे आ रहे हो और कितने बजे जा रहे हो। आप कमाओगे आपके लिए, नहीं कमाओगे आपके लिए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।